तो देखो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत। अब तुम्हें परसेंटेज जो हम देखते हैं कि आप रेगुलर कभी भी हम जाते हैं आम भाषा में कि प्रतिशत कितना है, जैसे आपके एग्जाम में कितने परसेंटेज बने तो हम पूछते हैं कि कितने परसेंटेज बने, लेकिन वास्तव में परसेंटेज निकालते कैसे आपको ये पता नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा आज मैं आपको कि किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज होता क्या है ना। अब देखो परसेंटेज जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो देखो इसका जो वर्ड है, इस वर्ड में इसके क्या छुपे हुए हैं, आंसर छुपे हुए हैं, ठीक है। पर का मतलब हो गया प्रति, क्या हो गया भाई, प्रति। और सेंट यानी आपका लिया गया है शतक यानी सेंचुरी। आपने देखा होगा कि क्रिकेट के अंदर आप बोलते हैं सेंचुरी बनाई उसने ना, शतक लगाया। तो प्रति का मतलब हो गया कि 100 में से जितने भी नंबर है वो उसके क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। जैसे आपको बोल दे 100 में से 20, तो 100 में से 20, तो इसका मतलब हो गया कितने, 20%। कितना आ गया, 20%, ठीक है। यानी कि 100 में से जो भी नंबर होगा, 100 में से जो भी नंबर होगा वही उसका क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये साइन देख रहे हो परसेंटेज का, तो यहां से भी आप अनुमान लगा सकते हो कि परसेंटेज का ये होता है साइन। यहाँ पर ये प्रति यानी बट्टे का चिन्ह है ये आपका, और ये दो बिंदु है, तो इसका मतलब यही होता है क्या, 100 यानी अपॉन के अंदर 100 है और कितना उसमें 100 के अंदर कितने नंबर है वही उसका क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। क्लियर। अब आगे इसकी बात करें, जैसे आप कोई भी नंबर हो सके 30% को आपको कैसे लिखोगे, 30/100, 30/100, ठीक है। और 40% हो गया जैसे, तो 14/100, ये आपका एक तो परसेंटेज। अब इसमें आपको दो चीजें याद रखना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो परसेंटेज ये देखो, ये परसेंटेज है और ये इसका फ्रैक्शन, ये ध्यान रखना। अब इसको सरलतम रूप कर सकते हो आप, ऐसी टेबल से डिवाइड करो जिससे दोनों डिवाइड हो, नहीं डिवाइड हो रहा है तो उसको ऐसे छोड़ देंगे। जैसे 10 से 10 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 3/10। तो ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, क्या हो गई इसकी, फ्रैक्शन, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। डेसिमल में कैसे, कि यहाँ पर देखो 10 है, 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो यहाँ पर इसका डेसिमल अगर चेंज करना तो 0.3, मतलब देखो 30% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/10, और डेसिमल में लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे, दशमलव में 0.3, ठीक है। अब देखो एक सबसे अच्छा ट्रिक बताता हूं मैं आपको कि सबको कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपके पास नंबर है 1, तो 1 को आप हमेशा लिखोगे 100%। आप निकाल के भी देख सकते हो कि देखो 100 है और इसका अगर परसेंटेज साइन हटेगा और नीचे 100 आएगा, तो 100 से 100 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 100%, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब किसी को भी हाफ करते हैं तो हाफ करते हैं किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो आप यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 1/2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 50%। मतलब देखो 100% को 1 लिख सकते हैं और 50% को 1/2 लिख सकते हैं। और अब वापस 50% से भी हाफ करें तो 50% का हाफ होता है 25%, और इसका हाफ करेंगे तो वह हाफ मतलब ये 1/2 है, इसको वापस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि आप 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/4। अब इसको भी और हाफ करें तो देखो 25 का हाफ करोगे तो 12.5%, और इसका हाफ करेंगे तो वापस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, क्योंकि 4 तो पहले से ही था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यानी कि 12.5 या 12.5% कितना हो जाएगा, 1/8। क्लियर यहाँ तक। तो ये परसेंटेज में वैल्यू याद रखिए, फ्रैक्शन में के 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, और 12.5 को लिख सकते हैं 1/8%, ठीक है। अब देखो दो मेथड है परसेंटेज निकालने के, दो मेथड याद रखने। पहला है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी डायरेक्ट गुणा करके, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखोगे DMM, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना और मेथड। तो ये कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट गुणा करके, ठीक है। गुणा कैसे करेंगे, जैसे देखो आपको बोल दें 30% ऑफ 40, मतलब 40 का 30% ज्ञात करो, 40 का 30%।
तो कैसे करोगे 30 और परसेंटेज है तो नीचे आ जाएगा 100 और ऑफ यानी का लिखते हैं इसके जगह आता है मल्टीप्लाई, मतलब क्या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो इसको 40 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, मतलब 30 का 40% कितना हो गया 12। ठीक है, अब और भी नंबर से निकाल सकते हो, 30 का 30% लिख दो या 20 लिख लो, कोई भी परसेंटेज आप निकाल सकते हो इससे। सबसे इजीली है ऑफ 42। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 20/100, क्योंकि 20% को मैंने पहले बता दिया फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो परसेंटेज हटते ही आ जाता है अपॉन में 100, मतलब 100 में से 20, 100 में से 20 इनटू 42। अब देखो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 84/10। अब 10 है नीचे तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 8.4, मतलब 20% ऑफ 42 कितना हो जाएगा आपका 8.4। ठीक है, ये आपको इस तरीके से आप सारे वैल्यू निकाल सकते, किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हो। अब ये तो देखो एक तरफ जीरो, अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, इतना मल्टीप्लाई करने अगर प्रैक्टिस होगी डेली डेली तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे देखो 30 या 40 लिख लो, चलो 40% ऑफ लिख लेते हैं अपन 25, ये निकालो। तो अब देखो यहाँ से, अब ध्यान रखना, देखो यहाँ पर अगर एक जीरो है, यहाँ पर जीरो नहीं है, तो आपको पता है कि 100 है, अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा बट्टे के अंदर, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाते हैं। अगर एक ही जीरो है तो आपको डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100, और 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा केवल 10% 10 आ जाएगा। या देख लो डायरेक्ट 25 को 4 से गुणा किया कितना आ गया 100, और एक जीरो हो गया यानी 3 जीरो, और अपॉन है परसेंटेज का मतलब क्या होता है अपॉन में 100, तो दो जीरो और कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा केवल 10 बच जाएगा। या डायरेक्ट निकाल भी सकते हो आप 40, तो देखो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया तो कितना आ गया 25 चौक 100, 100 अपॉन एक जीरो से एक जीरो ये 10 आ गया। देखो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ से भी। ठीक है, अब कुछ जो परसेंटेज की वैल्यू आपको देखो याद ही होनी चाहिए। जैसे 1% का मतलब क्या होता है, तो 1/100, 2% का मतलब क्या होता है, तो 2/100, 3% का मतलब क्या होता है 3/100। ये इस तरह फ्रैक्शन में आपको वैल्यू ये पता होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल है ये आप बता सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका गुणनखंड मेथड, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और निकालो। एक मेथड आता है इसके अंदर, कौन सा, स्प्लिटिंग मेथड, मतलब टुकड़े करके कैसे निकालते हैं उसको, तो वो देखो सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड कब निकालोगे, जब देखो अभी तक मैंने बताया आपको, देखो 30 हो गया, 40 हो गया, 20% हो गए या 10% हो गए, इनकी वैल्यू निकाल रहे थे। अब जैसे उल्टे सीधे आ जाए बड़े, जैसे आपको दे दे 65% ऑफ 90, तो अब देखो 65%, तो अभी छोटे जो दशमलव वाले जीरो वाले जो वैल्यू वो तो हम डायरेक्ट निकाल देते कि एक जीरो से एक जीरो कट रहा था, इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए स्प्लिटिंग मेथड यूज लेंगे, यानी कि गुणनखंड है टुकड़े करके। सीधा याद रखोगे क्या, टुकड़े करके। टुकड़े कैसे करने हैं, जब देखो 65 है तो 65 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 60 + 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब 60% निकाल सकते हो, लेकिन इसको और तोड़ के लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50 + 10 + 5। भाई 65 को मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ 50 10 और 5 कितने हो गए 65 हो गए। अब इसमें आपको 90 के परसेंटेज निकालना है, तो देखो 50 ये परसेंटेज, ये सारे ध्यान रखना, मैंने आपको यहाँ पर देखो बताया था कि देखो 50% मतलब 1/2, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, मतलब 90 का हाफ करेंगे, 90 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। पहले निकालेंगे 50% यहाँ से तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, फिर देखो 10%, तो 10% को आपको मैंने बता रखा है, 10% को डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, देखो 10/100
एक जीरो से एक जीरो तो 1/10, मतलब किससे डिवाइड कर देंगे इसको, 10वां भाग, ऐसे ही बोल सकते हो इसका 10वां भाग। तो 90 में को 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका 9, 10% क्या हो जाएगा इसका, 90 का 10% कितना हो गया, 9 हो गया। अब आता है 5%, तो देखो 10% कितना था, 10% है 9, अब ये क्या 5 यानी 10 का हाफ है, तो हम इस 9 जो आया है इसका भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो 9 का हो जाएगा 4.5। 9 का हाफ कितना हो गया, जैसे सबसे स्टार्टिंग में मैं बताया था, मैंने कहा इस तरीके से आप हाफ करते हुए चलोगे तो सारी वैल्यू निकल सकती है। अब ये देखो सारे प्लस में, तो इनको प्लस कर दो डायरेक्टली, तो देखो 0.5 का यहाँ पर ऐसा आ जाएगा और इनको सबको प्लस कर दो, ये हो गया 14 और 4 18 और ऐसे, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 58.5%। ठीक है, मतलब टुकड़े करके आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे आपको बोल दे नेक्स्ट एग्जांपल 51% ऑफ, जैसे बोल दिया 27, 51% ऑफ